हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों ने कई जगह देख लिया होगा, लेकिन मैं ये सोच कर लाई हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, बिहार बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी, तो आपको ये बहुत काम में आने वाला है। आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि किस क्लास तक वो पूछे थे और किस तरह क्लास तक पूछे जाएंगे। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक वीडियो अभी और आने वाला है, जो मैं इस टीचर भर्ती को लेकर के उसमें मैं बात करूँगी कि सरकार की अन्याय की पराकाष्ठा पार हो गई है। इतना हाई और इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए। 2 दिनों से मैं इसी पर अध्ययन कर रही थी और एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। सब मैं बताऊंगी। फिर क्लास जो भी है बिल्कुल इम्पोर्टेंट चलेगा आपका। तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका लेवल आप देखेंगे 9th 10th तक के बुक से ये पूछा गया था। और ये जो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसमें आप समझिएगा इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कौन सा वर्ग नहीं है, यानी कि आपको एक एक का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा और इसमें से 3 का वर्गमूल निकलेगा और एक ऐसे हैं जिसका कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि आपके सी नंबर का। तो ये कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं एक वर्गमूल निकाल कर दिखाती हूँ। मुझे पता है आप लोगों में से सबको पता है, लेकिन चूँकि आप लोग 10th तक पढ़े हैं, 10th के बाद कई लोगों की दिशाएं बदल गई है, मैथ पीछे छूट गया है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब चीज़ अभ्यास करने से होता है। तो इसका ट्रिक होता है, जैसे कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो जैसे आपको 4 दिया जाएगा तो 4 का वर्गमूल कहा जाएगा। तो ये होता है 2, क्योंकि 2 पर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 2 × 2 इस तरह से होता है 4 का वर्गमूल, यानी डबल डिजिट लेकर के ये वर्गमूल बनता है। अगर आप 9 लेते हैं तो 9 को 3 पर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और वर्गमूल का मतलब होता है कि ये स्क्वायर जैसे 3 × 3 हुआ, इसका मतलब ये 9 हुआ, तो वर्गमूल जो है 3 हुआ। अब समझेंगे हम लोग कि वर्गमूल का जो है इस तरह से अंडर रूट करके आपका आता है। जैसे आपका 16 आ गया, जैसे आपका 25 आ गया, तो इस तरह से अंडर रूट करके आता है। और इसका वर्गमूल जो निकाला जाता है, जैसे ये मैंने 16 लिखा है तो इसको अंडर रूट आप लिखेंगे 4 × 4। अब देखिए फिर इसको आप लिखेंगे अंडर रूट 4 पर स्क्वायर। तो ये रूट हटाने के लिए, रूट कहता है कि मेरे साथ स्क्वायर भी हटेगा तभी मैं हटूँगा। ये रूट का एक नियम होता है कि मैं तभी हटूँगा जब मेरे साथ स्क्वायर हटेगा। तो स्क्वायर और रूट कट गया तो बचा 4। तो 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है। मैंने बिल्कुल छोटे डिजिट में आपको समझाया। अब यहाँ जैसे 25 है तो 25 को भी उसी तरह से पढ़ना होता है। कुछ डिजिट जो आपको याद करने होंगे, लगभग आप 100 तक की संख्याओं को माइंड में सेट कर लीजिए। वो ऐसे करना है आपको, जैसे मैं हिंदी में आपको बोल के बताती हूँ। 2 दूनी 4, 3 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी जो डिजिट है उसको उतने ही बार पढ़ के आपको माइंड में रखना है। 5 पचे 25, 6 छाक 36 ऐसे होता है। अगर आप इंग्लिश में उसको याद करते हैं, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा, ऐसे करके जिस डिजिट को आप उठा रहे हैं उसको उतने ही बार पढ़िएगा। तो ऐसे वर्गमूल होता है। जैसे 5 5 जा 5 5 जा जब हम करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा अंडर रूट 5 पर स्क्वायर होगा, और फिर ये स्क्वायर बोलता है कि मैं तभी हटूँगा जब स्क्वायर हटेगा। तो ये रूट से बाहर निकलते निकलते इसको इतनी कुर्बानी देनी पड़ती है कि 25 से ये 5 पर आकर रुकता है। इसे कहते हैं वर्गमूल। अब हम लोग समझेंगे, डिजिट जो था वो था मेरा 27, 22 और था मेरा 7। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, इस वीडियो में अभी आप वर्गमूल भी निकालना सीख जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ। पीछे से आपको, यानी राइट साइड जो आपका है, आप जो इस तरह डिजिट लिख रहे हैं तो आप देखिए आपका राइट साइड कौन सा है। राइट साइड के इधर से डबल डबल पेयर में इसको इस तरह से लेना होता है। और जो सामने बच गया, चाहे सिंगल भी बच सकता है आपका और डबल भी बच सकता है, उसको उसी तरह से छोड़ देना है। आप इसको ऐसे और ऐसे यहाँ पर आप लकीर दीजिए।
आप ऐसे दे लीजिए। देखिए जिनको आता है उनके लिए कुछ भी नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको थोड़ी सी मुश्किल है। और मैं अभी चूँकि क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, आपको स्पेशल अगर चाहिए कि मुझे इस पर डिटेल और भी कई डिजिट का बता दीजिए तो मैं आपको बोर्ड पे बता दूँगी। फिर यहाँ पे आप इसमें इस तरह से नीचे से लाइन दीजिए। अब देखिए जो पेयर में है उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। आपको उसी तरह से पढ़ना है जैसा मैंने अभी बताया। अगर 1 पढ़ते हैं 1 को 1 टाइम्स, 2 पढ़ते हैं तो 2 को 2 टाइम्स, 3 का टेबल पढ़ते हैं 3 को 3 टाइम्स पढ़ना है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 है, अगर आप 2 लेते हैं 2 को 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो 2 वाला इसमें नहीं चलेगा। तो 2 के पहले जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना होगा। और 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ आप 1 लिखें। और इस 1 को यहाँ पर भी आपको नीचे लिखना होता है और इसको इसके ऐसे प्लस करना होता है। अब यहाँ से फिर से एक लाइन आती है। अब इधर वाले 1 1 को ऐड कर दीजिए, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये माइनस होता है, 2 में 1 गया 1 हो गया। इतना आपका बचा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से जो आप डिजिट उतारेंगे ये पूरा का पूरा पेयर आएगा। 172 आया और यहाँ पर आपका 2 है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इस 2 को यहाँ लिखना है और किसी भी डिजिट से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे समझिएगा। इसको अगर 2 से भी गुना करते हैं तो एक बार यहाँ लिखना होता है, एक बार यहाँ लिखना होता है। तो ये आपका 22 दूनी 44 हो गया। अगर 3 से इसको करते हैं, 3 से करते हैं तो 23 गुना 3। इस तरह आपको दिमाग लगाना है कि अगर आप 5 से करते हैं तो 125 हो जाता है। यानी कि 5 से करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर नीचे 5 लिखेंगे, 25 25 125 हो जाएगा। 6 से करके आप देखिए तो यहाँ 2 लिखिए पहले। ये 2 जैसे है, ये वाला जो 2 है उसी तरह लिखाएगा। यहाँ 6 लिखिए और नीचे 6 लिखिए। इस दोनों को गुना करिए, 6 6 36, 3 कैरी ओवर हुआ, 12 3 15, 156 हुआ। इससे ये कम है। अब एक बार आप 7 से इसमें ट्राई करके देखिए। 7 से देखते हैं, क्योंकि वहाँ 156 छोटा हो रहा था। जब 7 से करते हैं 7 7 49, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14 और 189। 7 से आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना है, 6 से जो आपका आया था, 6 से कितना आया था, आपको यहाँ पर इधर साइड में भी 6 लिखना है और नीचे भी 6 लिखना है। और आपका कितना आ गया, 6 6 36, बाकी 3 और 6 12 3 15, 156 आया था। ये यहाँ पर माइनस होगा और ये यहाँ पर प्लस होगा। इस दोनों को ऐसे लाइन खींचिए। अब देखिए आपका कितना आता है, 12 में 6 गया 6, 6 में 5 गया 1 और ये कट गया। इसको ऐड करते हैं तो ये 32 आपका आता है, 26 + 2। अब जो आपका ऊपर में 27 ये वाला बचा, इसको एक साथ उतार लीजिए, 27। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ये जो 32 है ये टोटल आपको इसमें जो भी ऐड करिएगा तब आपको आपका ये हल मिलने वाला है। तो आपको कैसे करना है, अब कैसे आप इसमें इंटू करिएगा, तो ये आपका रहा 32। 32 को 1 2 से अगर आप गुना करते हैं तो जैसे ऊपर में 2 लिखिएगा यहाँ पर तो आपका 322 हो जाएगा। और इसको दुगना करिएगा तो आपका 644 हो जाएगा। 3 से अगर आप करते हैं तो एक बार हम 3 से करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 32 से 32 लिख लेंगे, इंटू 3 इस तरह से करना है। 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये 969 हुआ, जो कि इससे छोटा है। अब हम 4 से इसको करेंगे। अब हम 4 से करते हैं तो 3 2 × 4 4। अब देखिए 4 चौक 16, बाकी 1 8 1 9, 4 तिया 12, 1296। ये भी 1627 से छोटा हुआ करते हैं। तो इस तरह आप देखिएगा, ये जो मैंने हिसाब लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा आप जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाइए, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 7 2 7 7। ये 7 ना हो करके ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है। अब देखिएगा तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पर आपका कि अब जैसे आप 5 से गुना करिएगा, यानी कि 3 2 और 5 5, ये देखिए 25 हो गया, बाकी 2 10 2 12 2 बाकी 1 15 1 16 1625। यहाँ पे आप इसमें, यहाँ पे ये था, यहाँ आप 5 गिराते हैं और यहाँ 5 रखते हैं, ये 1625 आपका आ गया। और ये पूरा का पूरा कट गया। ये आप
पूछेंगे, अब आपका सवाल होगा कि ये करने का क्या मतलब होता है। तो ये आपके वर्गमूल चेक करने का तरीका है। अब पहले आप इसमें 5 को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 हो गया, बाकी 1 2 1 3 हो गया, 330 हो गया। ये 330 आपका आया। वर्गमूल जो आया, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ पर एक लाइन आप दे करके, जैसे पहली बार में आपने क्या खिलाया था, ये तो आप साइड में ये देखिए, तो आप प्लस करते चलेंगे, लेकिन पहली बार में जो आपने खिलाया था ये 1, दोबारा फिर आपका कितने बार में ये आया था 156, 6 बार में यहाँ आपने लिखा है ये 6 था। और तिबारा जो अभी आपने यहाँ पर 5 से किया था, यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। अब देखिए इसको चेक कैसे करना होता है। तो ये जो 165 है, ये 165 और दूनी यहाँ पर ये दुगना आना चाहिए। जैसे अभी मैंने ये 5 ऐड किया तो 320 ये आया था, 330 आया था, और ऊपर आप देखेंगे तो आपका 165 आया है, यानी कि 165 दूनी 330 होता है। तो इसका जो सही आंसर का यही रूल है जो आपका ऊपर में आया, जैसे अभी मेरा 165 आया और ये इससे दुगना आना चाहिए। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो आंसर है और आपका जो वर्गमूल है बिल्कुल सही बना है। तो इस तरह करके अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे जो हमारा सम है जहाँ हम बना रहे थे उस पेज पर, तो ये देखेंगे ये वाला आपका है। तो इसका तो हमारा आंसर निकल गया, इसका मेरा वर्गमूल निकल गया। इसी तरह से आप दूसरे का भी करके देखिएगा और तीसरे का भी, चौथे का भी करके देखिएगा, लेकिन तीसरा जो है इसका नहीं निकलेगा। तो आप लोग इस बहाने से इसको करके देखिएगा। इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और आप समझते भी जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने इसको समझ लिया। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला जो आपका प्रश्न है 2 नंबर जो है आपका, ये क्या है इसको समझिएगा। दिया गया है 9x - 4y = 14 और 7x - 3y = 11, तो x और y का मान क्या होगा। देखिए इसको 2 चर रैखिक समीकरण कहते हैं, 2 चरीय रैखिक समीकरण। और इससे 1 चर वाले भी रैखिक समीकरण आपके क्लास 8 में बिहार बोर्ड की बुक में मिल जाएंगे। ये 9th के बुक में आपको मैक्सिमम मिलेंगे। तो इस लेवल तक आपके क्वेश्चन जा सकते हैं। इसको आपको कैसे हल करना है, ये 3 तरीके से आप हल कर सकते हैं। आपको मैं इसका तरीका बताऊंगी। इसके लिए फिर से हम एक नया पेज लेते हैं और आपका जो सम था, आपने जिस तरह की देखा था, आपका था 9x - 4y बराबर था आपका 14, और दूसरा जो आपका नीचे था 7x - 3y बराबर था आपका 11। देखिए आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन 1 आपको मानना होता है और ये इक्वेशन 2 आपको मानना होता है। ये जितने भी आपके पद दिए हुए हैं, ये जो आपके पद हैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरे को छोड़कर इस दोनों पदों में से जो, जैसे यहाँ 9 और 7 है या यहाँ 4 और 3 है, तो ये पलट कर गुना करना पड़ता है। इसका ये नियम है ताकि दोनों ऊपर नीचे बराबर आए और एक कट जाए, एक का मान आए। वो कैसे, तो देखिए जैसे आप y वाला ही लीजिए, 4y है ऊपर, 3y है नीचे, ये 3y ये 4y, ये जो 3 इसका अंक है, y में जो 3 है इसको ऊपर लेके चले जाइए, इसको इंटू कर दीजिए 3 से, और ये जो 4 है इसको नीचे लेते आइए, इसको कर दीजिए 4 से। क्योंकि आप लोगों ने 10 तक ये पढ़ा है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको जानते हैं, नहीं जानते तो इसको आप एक बार रिमाइंड हो जाएगा। आपके लिए बिल्कुल लाभदायक इस चैनल पर वीडियोज़ आते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से करने से अब क्या होगा, हमारा जो ये बीच वाला पद है, ये वाला जो पद है हमारा, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, जब हम इंटू करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो देखिएगा ये 3 9 जा 27x हो गया, -4y है और 3 है, 12y हो गया, इक्वल टू आपका 14 × 3 है तो आपका 42 हो गया। दूसरा आते हैं 9 × ये 4 तो 28x हो गया, -3y - 4 तो ये देखिए 12y। यही दोनों डिजिट जो है, इसी दोनों डिजिट को जो है इक्वल करने के लिए ये नियम किया जाता है। ये y में लगे हुए अंक को आपने इंटू किया, अगर आप x में लगे हुए अंक को इधर इंटू करते हैं, जैसे कि ऊपर में मान लीजिए ये पहला तरीका हुआ। अब मैं दूसरा आपको समझा रही हूँ। जैसे ये नीचे 7 है तो ये ऊपर अगर चला जाता और ये ऊपर 9 है, इसको नीचे लेते आते हैं तो फिर ये आपका x वाला इक्वल हो जाता और वो वाला कट जाता, और y वाला लिए तो y वाला आपका इक्वल हुआ, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद
आपको क्या करना है, ये 4 गुना 11 करिएगा तो ये आपका 44 आता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक लाइन खींचते हैं, चूँकि आपको ये 12/12 अंक का है और इसको ख़त्म करना है, तभी तो आप x बराबर निकाल पाएंगे। तो आपके नीचे जो रहते हैं सिंबल, उसका अपोजिट लिखना होता है। जैसे इसके नीचे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, यानी -12y करिएगा तो वो -24y हो जाएगा। तो एक 12y माइनस में पहले से है ये वाला, तो इसको प्लस में कर देंगे तो नीचे में सिंबल प्लस दे देते हैं, ऊपर में माइनस इसको प्लस दे दिया, और यहाँ भी प्लस प्लस है इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ भी प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये नियम होता है। अब ये देखेंगे माइनस ये 27x में -28x हो रहा है तो -x आपका हो जाएगा। ये दोनों जो है कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर आपका 42 में 44 माइनस हो रहा है तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 2 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर आपका 2 हो गया। अब देखिए आपका समीकरण 1 क्या है, 9x - 4y बराबर 14। आप जो है आप समीकरण 2 भी उठा सकते हैं x का मान पुट करने के लिए। तो हम नीचे आते हैं और नीचे हम लिखते हैं क्या था हमारा, कोई भी ले लीजिए इक्वेशन 1 में। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, मैट्रिक में आपने बहुत पढ़ा होगा इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, इस तरह से x का मान रखने पर। लेकिन चूंकि आप वहाँ एग्ज़ाम में लिखिएगा तो ये सब आपको लिखना नहीं है, बस दिमाग आपको लगाना है x का मान रखने पर। तो x का बराबर मेरा 2 आया है, और इक्वेशन 1 जो मेरा था वो था 9x - 4y = 14। तो x बराबर मेरा 2 आया है, तो 9 गुना 2 - 4y बराबर 14। अब यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18 - 4y बराबर 14, और उसके बाद यहाँ आपको इधर -4y है, ये इक्वल टू के बाद अगर जाता है ये तो हो जाएगा क्या +4y। तो कैसे होगा, यहाँ 18 लिख देते हैं, ये माइनस है और ये इधर 14 है प्लस में है, तो इसको इक्वल टू के इधर लाते हैं तो ये -14 होगा, और इस -4y को उधर लेके जाते हैं तो ये 4y होगा। अब देखिए ये 14 18 में जाएगा तो 4 हो गया, माइनस होगा बराबर 4y। तो y बराबर 4 कट गया, y बराबर आपका 1 आया। तो जो आपका x और y का जो मान पूछा गया था, जो आपका यहाँ पे x और y का मान था, तो x बराबर आपका 2 आया है यहाँ, और इसी का मान यहाँ पर रख कर आपने y का मान निकाला और y बराबर 1 आया। तो ये आपका हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो ये है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रश्न है आपका 456 + 358 पर स्क्वायर होल स्क्वायर -2 456 × 358 बाय 456 पर होल स्क्वायर प्लस 358 पर होल स्क्वायर। इसको आप सीधा सीधा क्या करना है समझिएगा, ये जो 456 है और 358, इसको ए और बी मान लीजिए। माना यहाँ पर आप कर लीजिए, मैं यहीं पर आपको बताती हूँ, 456 है लिखा हुआ, 456 बराबर आप इसको ए कर लीजिए, और 358 जो है 358 बराबर बी कर लीजिए। यहाँ पर आप तभी कर पाइएगा जब हर जगह आपको सिर्फ यही सेम डिजिट ऊपर नीचे दिखाई दे, और यही डिजिट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करना है आपको, ये देखिए, अगर इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, तो आपका ये शॉर्टकट क्या आता है, यहीं पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 2 हो गया, और ये हो गया आपका a + b पर स्क्वायर हो गया, माइनस है आपका 2, और ये देखिए AB 2AB हो गया आपका, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसको आप कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नीचे भी आपका क्या है, a² + b², देखिए a² + b²। अब सबको आप इसी तरह रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप चलिएगा और देखिएगा यहाँ आपको क्या करना है। तो ये नीचे वाला जो a² और b² है इसको रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए। ये जो है आपका 2, यहाँ की मैं बात करती हूँ, यहाँ इसको तोड़ते हैं 2, और ये जो है a + b², तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² + 2ab,
और ये जो -2ab है इसको लिख दीजिए -2ab, और बाय ये जो नीचे आपका a² + b², इसको रहने दीजिए। अब देखिए ये चूँकि बड़ी ब्रैकेट के बाहर था 2, इसको उधर रहने दीजिए। अब ये +2ab -2ab कट जाएगा, और ये देखेंगे आप a² + b² a² + b² कट रहा है, तो आपका बचा कितना 2, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। इसको भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला जो ये सवाल है आपका 4 नंबर, ax² + 6x - 35 = 0, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसका भी एक नियम है, इसके लिए एक पेज आपको लेना पड़ेगा। एक पेज लेते हैं। आपका जो सवाल था ax² + b6x - 35 = 0। देखिएगा इसका जो नियम होता है, ये इस तरह के x का मान पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए एक ही चर आपको दिया है x। इसके पहले जो आपने सॉल्व किया था 2 चर वाले रखे, 2 चर यानी x और y था, ये है आपका x। इसको कैसे आपको निकालना है, तो इसका जो नियम होता है, इसमें जो डिजिट लगा होता है ये 9 और ये लास्ट वाला डिजिट, इस दोनों को कर देते हैं सबसे पहले गुना। तो जब आप 35 × 9 करिएगा तो आपका आता है 9 × 5 = 45, 4 9 × 3 = 27, 4 31, 9 × 5 = 45, ये 315 आता है। इस 315 को इस तरह से तोड़िए कि वह जोड़कर या घटाकर 6 आ जाए, जोड़कर या घटाकर 6 आ जाए 315 को। और ऐसा कोई 2 अंक उठाइए, एकदम सिंपल नियम ये है, ऐसा कोई आप 2 अंक उठाएं जिसको जोड़कर या घटाकर 6 आ जाए और गुना करने पर ये 315 आ जाए। तो आप जब कैलकुलेट करिएगा, आगे बढ़िएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि इसको आप लिख सकते हैं 9x², ये +6x है, तो आप लिखिए यहाँ पर +21x - 15x, यानी कि ये 15x है। आप ये समझ लीजिए कि 21 × 15 करिएगा 315 आएगा, और 21 में 15 को माइनस करिएगा तो 6x आएगा, और माइनस इधर क्या है आपका 35 = 0। एक बार हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए क्या करना है हमको, 9x² + 21x - 15x - 35 = 0। इसमें 2 जोड़ा एक ब्रैकेट में लेना होता है, और दोनों में जो कॉमन होता है यानी जो मिलता हुआ होता है उसको निकालना होता है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x तो बाहर होगा ही। 3 में 3 का टेबल अगर बाहर 3 कर देते हैं, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21 आता है, यानी कुल मिलाकर अगर आप 3x बाहर करते हैं तो इसमें कितना बचा, इसका 1x बाहर हो गया तो 1x बचा, और 9 है तो 3 × 9 हो गया, 3x अंदर बचा। प्लस है, प्लस लिख लीजिए, 3 × 7 = 21, यहाँ पे सिंगल x है और ये बाहर हो चुका है, ये आपका ब्रैकेट का अंदर आया। अब देखिए जो यहाँ पर आया सेम वही चीज़ इधर भी आना चाहिए, तभी आपका सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें आपका x कॉमन नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। दूसरा क्या चीज़ है, तो आप 5 दोनों में आ रहा है, 5 अगर आप बाहर करते हैं तो 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35 आ रहा है, तो 5 आप बाहर कर दीजिए। जब ये 5 बाहर आता है -5, तो कितना हो गया, 5 × 3 = 15, 3x हो गया, और ये माइनस है, ये माइनस है। अब ये -35 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +5 × 7 ये ऐसे हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जब मिलता है सेम डिजिट होता है तो ये एक बार लिखाता है, यानी 3x + 7, और दूसरा आपका आता है 3x - 5, यानी ये बाहर वाला और बाहर वाला लिखा आता है बराबर 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिखना है, यानी एक बार 3x + 7 = 0। तो इसका ये कैसे आप करिएगा, और ये जो इधर है आपका 3x - 5 = 0। अब इधर देखेंगे आप 3x
बराबर -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर +7 है और इधर 3x बराबर 5। अब इधर क्या है, x बराबर -7/3 और इधर x बराबर 5/3। तो ये दोनों आपका x बराबर आपका आता है, यानी x एक बार आता है आपका -7/3 और दूसरा आता है आपका 5/3, और ये दोनों आंसर होता है। एक चलिए रेखिक समीकरण में एक ही चर का 2 आंसर निकलता है। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर, जिसको कि आप गुणनखंड विधि भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखेंगे, ये बहुत ही ईजी है, जो है आपका कि मेट्रो शहर की जनसंख्या यानी ये इतना है और इसकी जो प्रतिशत दर जो है सालाना 2% बढ़ता है। तो याद रखिएगा 2% डायरेक्ट नहीं लिखना है, 100 में 2 जोड़ना होता है, 102, और जो आपका समय दिया हुआ है ये 5 साल दिया हुआ है, यानी कि आप इसको मूलधन लाभ हानि की तरह भी आप इसका निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। और 4,87,000 इंटू 102/100 को 5 बार करके और गुना आप 5 हो ही गया। इस तरह से आपको करना है, जैसे मूलधन गुना समय गुना दर/100 होता है, उस तरह से आपको ये हल करके कट कर देना है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला है आपका कि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 25 है और 5 विद्यार्थी का औसत अंक 81 है, तो 14 विद्यार्थी का औसत अंक क्या होगा। ये आपको हेडमास्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। औसत अंक जब दिया जाता है तो उसका किस तरह से निकाला जाता है ये आप लोगों को पता है। तो आपको क्या करना है औसत अंक में, तो जैसे 9 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है, 9 गुना 25 कर दीजिए, ये हो गया। जो आपका आएगा कितना आ गया 425, 5 9 45, बाकी 4 9 18 4 22, और 5 विद्यार्थी का औसत अंक 81 है, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ गया 5 और 8 पंचे 40, इतना आ गया। तो 14 विद्यार्थी का औसत अंक क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये देखिए 9 और 5 14 विद्यार्थी का ये आपका औसत अंक है। 5 5 10 10 0, बाकी 1 2 1 3 और ये 630 आपका आया। अब टोटल विद्यार्थी ये औसत अंक निकला है, तो 14 विद्यार्थी का औसत अंक क्या है, 14 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए इसमें दिया है 9 विद्यार्थी का औसत अंक 25 है, 5 विद्यार्थी का औसत अंक 81 है, तो डायरेक्ट यही आंसर नहीं होगा। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन के लिए ये दे दे, लेकिन आपको इसमें 14 से भाग देना है। तो कितना हो गया आपका 14 14 4 जा 56 कर दीजिए यहाँ पे। 13 में 6 गया तो आपका कितना हो गया, 13 में 13 में 6 गया 7 हो गया, और 5 5 कट गया, फिर ये 0 हो गया और 7 5 गया, यानी कि 45 इसका आंसर होगा। ये समझने की खाली बातें हैं, ये सब स्पेशल अगर 10-10 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। राम और मोहन दोनों मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकता है। R फॉर राम ले लीजिए, M फॉर मोहन ले लीजिए, दोनों ने मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोदा। और फिर राम अकेला, यानी राम ने अकेला इसको 30 दिन में खोदा, तो मोहन अकेला कितने दिन में खोदेगा। M बराबर Y। आपको क्या करना है, इस 12 और 30 का ले लेना है लघुत्तम समावर्तक। आप एलसीएम जब 12 30 का निकालते हैं तो आपका निकलेगा 60। देखिए यहाँ पे आप 3 यहाँ पर देते हैं, 3 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30, फिर यहाँ पे 2 डालते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, ये 60 आ गया आपका। 60 में राम के काम को भाग दीजिए, यानी कि आपका 60 आया, और राम जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लिया तो आपका कितना आया, 60 आया, 60 आया। अब देखिए इस 12 को जो है 12 को 60 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 आ गया। अब ये दोनों मिलकर 5 दिन में काम को ख़त्म करता है, 5 दिन में काम को ख़त्म करता है। और ये जो 30 है, इस 30 को 60 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि राम जो है 2 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो मोहन
दोनों मिलके 5 दिन में करता है, राम का निकला 2 दिन में, तो मोहन करेगा उस काम को 3 दिन में। मोहन का आया 3 दिन में। अब इस 3 को फिर से 60 में भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 20। 20 या 60 यानी कि मोहन जो है 30 दिन में काम को ख़त्म करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, लेकिन चूँकि मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इस पर अगर आप कहेंगे इन सारे टॉपिक पर कि इस तरह के हिसाब किस तरह से बनते हैं, तो मैं उस पर एक डिटेल में बोर्ड पर बता दूँगी। बस मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब दिखा रही हूँ क्वेश्चन कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे गए थे। अगला देखेंगे, एक छात्र ने सही से दुगनी गलती प्राप्त की यदि उसने कुल प्रश्न 48 हल किए करने का प्रयास किया तो उसने कितने सही हल किए। प्रश्न को आराम से समझना है। एक छात्र ने सही से दुगनी गलती प्राप्त की, जितना सही किया उतनी दुगनी की गलती। मान लीजिए उसने x जो है सही किया, तो x का दुगना क्या हो जाएगा 2x, तो इतना उसने गलती किया। और टोटल कितना प्रश्न था, टोटल प्रश्न में उसने 1 गुना सही किया, उसका दुगना गलत किया, लेकिन उसने टोटल प्रश्न टच किया और टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी वो 48 थी, तो 48 लिख दीजिए। अब ये 3x हो गया बराबर 48 हो गया, तो x बराबर आपका इस 3 से भाग दीजिएगा 16 आ गया। तो अब देखिए सही था आपका x और गलत था आपका 2x, तो x बराबर 16, सही उसने 16 किया और गलत उसने 16 दूनी 32 किया। तो इस तरह से आपको बनाना है। सारे इजी होते हैं अगर आप समझ जाएंगे तो, नहीं तो मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के आधार पर ही करना होता है। देखेंगे आपका अगला जो प्रश्न है यहाँ, ये प्रश्न कि शहर ए और बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए और सी के लिए 3 टिकट। ए और बी के लिए कितना टिकट, यहाँ पर आपको भी 2 चर रैखिक समीकरण मान के बनाना पड़ेगा। शहर ए और बी के लिए 2 बस टिकट यानी 2x, और ए और सी के लिए 3 बस टिकट यानी कि y, इसको मान लीजिए 3 टिकट। इस दोनों का दाम कितना है, यहाँ कर दीजिए 77 रुपया। दूसरा आपका कह रहा है कि शहर ए और बी के लिए 3 टिकट यानी यहाँ 3x, और शहर ए और सी के लिए 2 टिकट यानी कि 2y बराबर कितना रुपया, यहाँ पर आ गया आपका 73 रुपया। अब यहाँ पे आपका ए और बी और सी का किराया पूछ रहा है, तो शहर ए से बी और सी का किराया क्या है, तो यहाँ पर आपको वही काम करना है जिस तरह की 2 रेखीय समीकरण भी आपने सॉल्व किया है, उसी तरह से यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी तुरंत इसके पीछे जो बताया आप वही नियम लागू करिए, तो आपका y बराबर ये भी आ जाएगा, y बराबर आएगा और x बराबर आएगा। फिर आप जो ये x के जगह पर x का मान लिख रखिएगा, तो a और b के लिए 2 बस टिकट का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। ये तो मैंने 2 बस टिकट का लिखा है ना, आपको 1 टिकट का आंसर पूछा जा रहा है, तो जो x बराबर यहाँ निकलेगा वो आंसर होगा और जो y बराबर निकलेगा वो आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप, मैं प्रश्न की झलक को दिखाने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आपको अगर ये जानना है मैं बोर्ड पर बताऊँगी, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न को प्रोबेबिलिटी में सॉल्व किया जाता है। 35 छात्रों की कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है। देखिए टोटल छात्र कितना 35, क्रिकेट कितना खेल रहा है 24, फुटबॉल कितना खेल रहा है 16, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह से पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं आपको मैं बताती हूँ, इसको बहुत आसानी से आप समझ लीजिएगा। क्या करना है, पहले टोटल आपको 35 छात्रों की कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल। तो आपको क्या करना है, एक ये आप सर्किल लीजिए, ठीक है, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब देखिए क्या कह रहा है, 35 छात्रों की कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, ये 24 वाला है, और 16 को फुटबॉल, ये 16 वाला है। 24 और 16 कितना हो गया आपका, हो गया 40, दोनों को ऐड करते हैं तो छात्र जो टोटल है कक्षा में वो है 30 ही, यानी कि 35, तो यानी कि स्टूडेंट हो रहा है आपका 40। 35 में ही हमको हिसाब लगाना है, 5 हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो यही 5 जो स्टूडेंट है जिसको दोनों खेलना पसंद है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ये प्रोबेबिलिटी टाइप में आता है ये सवाल, लेकिन 8, 9 में भी ये है, तो बहुत इजी है। इस तरह से पूछा गया था, तो इस तरह से सवाल पूछे गए थे। एक 2 और भी सवाल था, फैक्टर वाला सवाल था, वो भी आपका
आपके 9th 10th की बुक का था। इस तरह से था, मेरे पास वो सवाल अभी नहीं आया है। N69 करके था। और एक था, एक मैं ब्लैंक पेज लेकर के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सवाल था। तो ये इस तरह से, जैसे कि NC9 NC8 इक्वल टू NC17, तो ये फैक्टर वाला था कि किस तरह से इसको बनाना है। इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको बोर्ड पे बताएंगे जो फैक्टर वाला है या पॉइंट वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल पे। जो नया है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।